हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। आप सबका वेलकम है ग्रुप थ्योरी के सेकंड लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, एक्सिस और सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। सिमेट्री ऑपरेशन पढ़े थे, सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना था। उसी को आगे कंटिन्यू करते मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे और आपको क्या वो घर से करके आने थे। आई होप आप सब ने ट्राई किया होगा, वरना यहाँ पर मैं डिस्कस अभी करता हूँ। तो अपना ये लेक्चर नंबर कौन सा है, ग्रुप थ्योरी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि आईआईटी जैम का कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जैम के सिलेबस में थोड़ा ग्रुप थ्योरी नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर जैम की तैयारी आपके पास टाइम है तो आप ग्रुप थ्योरी को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आईआईटी जैम के बाद आपको क्या नेट गेट तो पक्का ही देना है। ये तो कंफर्म होता है कि आपको अगर आईआईटी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको नेट गेट 90% लोगों को नेट गेट देना ही पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी इसको कवर कर लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, तो आपको ज़्यादा नेट गेट में आगे परेशानी होने वाली है नहीं, क्योंकि बड़े धीमे से चल रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें बताता चल रहा हूँ मैं। तो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो मैंने दिए थे। देखते हैं, मैंने पूछा था कि इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको। हमारे पास क्या है, CH4 दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है। इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। क्या दिया हुआ है, एक कार्बन देता है, इसमें ऊपर हाइड्रोजन लगी हुई है और नीचे क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन अलग से दी हुई है। टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है, बच्चा भी जानता है। एक कार्बन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। मतलब क्या है, अगर आपको ये समझाना हो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि एक कार्बन होता है, दो तो हाइड्रोजन क्या होते हैं प्लेन में लगे होते हैं, और दो हाइड्रोजन क्या होते हैं एक वेज पर होता है, एक डैश पे होता है। आपने बखूबी स्टीरियो केमिस्ट्री में पक्का ही पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर। हमें क्या जानना है, इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जरा ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन है और ऊपर हाइड्रोजन है, इससे क्या एक एक्सिस डालता हूँ। देखना जरा ध्यान से, ये कार्बन है और एक ये हाइड्रोजन है, इससे एक एक्सिस डाल रहा हूँ, और क्या इस एक्सिस के अलोंग नीचे वाले तीनों हाइड्रोजन को क्या और रोटेट कर देता हूँ। देखना जरा ध्यान से, बोर्ड पर देखना, सारी बातों को क्लियर करता चलता हूँ। बोर्ड पर देखना जरा ध्यान से, किसी को डाउट हो तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में। मैंने पहले ही बोल रखा है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। ये देख लीजिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसकी थोड़ा विड्थ को बड़ा कर देते हैं। एक देखना, ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री डालता हूँ बीच से, ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री डालता हूँ बीच से, जो कि क्या हाइड्रोजन और कार्बन को क्या कट करती हुई जाती है। और क्या इसके लोग अगर रोटेट करता हूँ मैं, इसके लोग रोटेट कौन से करेंगे, ये हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 आपस में क्या करेंगे, रोटेशन दिखाएंगे। ओ माय गुडनेस, आपस में क्या दिखाते हैं, रोटेशन दिखाते हैं। देखना जरा ध्यान से, ये कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन, 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 बीच से काटा, नीचे वाली तीनों हाइड्रोजन क्या आपस में रोटेशन, नीचे वाली 3 हाइड्रोजन क्या रोटेशन दिखा रही है। कितने का रोटेशन दिखा रही है जनाब, 120 डिग्री एंगल से रोटेशन दिखा रही है। नीचे का 120 डिग्री एंगल से रोटेशन दिखाती है, तो बोल तो दो, 360 डिवाइडेड बाई 120, बोल तो दो कौन सी एक्सिस, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है जनाब इसमें, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। प्रेजेंट है कौन सी एक्सिस, C3 एक्सिस। क्या C2 प्रेजेंट है, यस बिल्कुल C2 भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं एक और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ फिर आपको थोड़ा, ताकि अच्छे से समझ जाए। जो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो कौन सी है, C3। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कौन सी, सब्सिडरी एक्सिस की, सब्सिडरी एक्सिस की बात कर लेता हूँ, तो वो कौन सी है, C2। कितनी C2, 3 C2 होंगे। बच्चा भी जानता है अब कैसे 3 C2 होंगे, आप भी जानते हैं। आइए मैं आपको फिर भी शो कर देता हूँ। ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे दिखाया जाता है। एक मान लीजिए किसी भी 3 एटम को पकड़ते हुए एक्सिस आ रही है, किसी भी 3 एटम को पकड़ते हुए एक्सिस आ रही है, मान लीजिए इसके अलोंग एक एक्सिस काट देता हूँ। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, दूसरी एक हाइड्रोजन लेता हूँ, उसके अलोंग भी C2 है। ऐसी कितनी होगी इसमें, ऐसे कितनी होगी, मान लीजिए एक यहाँ से गई, एक इस वाले हाइड्रोजन को काटते हुए, एक इस वाले हाइड्रोजन को काटते हुए, तो इसमें जो C2 प्रेजेंट है वो कितनी प्रेजेंट है जनाब,
इसमें C2 प्रेजेंट है वो कितनी प्रेजेंट है मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें जो C2 प्रेजेंट है वो कितनी प्रेजेंट है, 3 C2 प्रेजेंट है, और जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो कौन सी है, C3 है जनाब। ये तो खेला हो गया इसका। आइए मैं आगे ले चलता हूँ, अमोनिया पर ले चलता हूँ आपको। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अमोनिया की बात करता हूँ। ये लीजिए लाइन डाल लेते हैं और किसकी बात करते हैं, अमोनिया जी की बात करते हैं। अमोनिया में डालते हैं कौन सी, फिर से वही एक्सिस डालनी है अपने को, कुछ ज़्यादा करना है नहीं। यहाँ से घुमाइए एक एक्सिस, यहाँ से डाल दीजिए एक एक्सिस। क्या करना है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम ही तो है, इसकी तरह CH4 की तरह ही तो है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं जनाब। सेम टू सेम कैसा, CH4 की तरह, बस क्या है ऊपर एक लोन पेयर आ गया हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, लोन पेयर और नाइट्रोजन से जाती हुई एक एक्सिस डालिए, और क्या नीचे वाले तीनों हाइड्रोजन को घुमा दीजिए। और इसमें कौन सी एक्सिस, जो हाइड्रोजन घूमेगी वो कौन कौन सी घूमेगी, देखना जरा, 1 2 3 कैसे, टा टा और टा, कितने एंगल पे, 120 डिग्री के एंगल पे। कौन सी एक्सिस, C3 एक्सिस। माय गुडनेस, क्या इसमें C2 होगी, जरा चेक करना, क्या इसमें C2 होगी, क्या इसमें C2 होगी, माय गुडनेस, क्या इसमें C2 होगी, मर जाएंगे लेकिन C2 नहीं होगी, नहीं होगी इसमें C2 भाई, नहीं होगी इसमें C2। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से, क्यों C2 नहीं होगी, क्यों C2 नहीं होगी, क्यों C2 नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूँ C2 क्यों नहीं होगी, मान लीजिए आपने इन दोनों हाइड्रोजन को ले लिया, इन दोनों हाइड्रोजन को कट करते हुए, देखना जरा ध्यान से, क्यों C2 नहीं होगी वो समझा रहा हूँ मैं। इन दोनों हाइड्रोजन को मान लीजिए कट करते हुए, इन दोनों हाइड्रोजन को कट करते हुए एक्सिस जा रही है। बोर्ड में फिर से दिक्कत है, चेक कराओ, बोर्ड में दिक्कत आ रही है, चेक कराओ जी। देखो इन दोनों को मान लो कट करते हुए एक्सिस जा रही है, अगर इन दोनों को कट करते हुए एक्सिस जा रही है और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ, एक तरफ लोन पेयर और एक तरफ हाइड्रोजन, मर जाएंगे। या अगर आपस में एक्सचेंज हुए, कभी भी ये क्या नहीं हो सकते, आइडेंटिकल नहीं बन सकते, कभी भी रोटेशन के बाद आइडेंटिकल बन नहीं सकते। तो जनाब पक्का मैं कह सकता हूँ कि इसमें C2 प्रेजेंट तो हो नहीं सकती, जो इसमें एक्सिस प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी जनाब, C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी। तो अमोनिया में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, अमोनिया में कौन सी एक्सिस प्रेजेंस है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है। माय गुडनेस, आइए खेले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आइए इस पर चलते हैं, ये क्या कहना चाहता है, देखते हैं कैसा मॉलिक्यूल है ये। वैसे इसमें तो बच्चा भी बता सकता है, जस्ट काट दीजिए आप, जस्ट ऐसी एक्सिस काट दीजिए बीच से, बीच से एक एक्सिस काट दीजिए, बीच से एक एक्सिस काट दीजिए, इसको हटाइए साइड में, बीच से एक एक्सिस काट दीजिए, ऐसा है ये, ऐसा कैसे एग्जांपल बताऊं किसकी तरह है, आपको याद होगा PTCl4 पढ़ा था हमने, कौन पढ़ा था, थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए, PTCl4 का एग्जांपल सबको याद होगा, जस्ट वैसे ही है ये, बीच से एक्सिस डाली थी और चारों तरफ कितने एंगल से घुमा दिया था इसको, 90 डिग्री के एंगल से घुमा दिया था, जस्ट बीच से एक एक्सिस डाली और इसको कितने एंगल से घुमा दिया, ये यहाँ घूम के, ये यहाँ घूम के, ये यहाँ घूम के और ये यहाँ घूम के, कितने से, 90 डिग्री से। तो एक्सिस कौन सी प्रेजेंट हुई यहाँ पर, C4। माय गुडनेस कितना इजी था, बोलो कितने लोगों का सही है, कमेंट बॉक्स में पक्का टाइप करके बताना, कमेंट बॉक्स में तो आप टाइप करके बता ही देना कि कितनों का सही था। यहाँ पे जो एक्सिस प्रेजेंट होगी वो कौन सी प्रेजेंट होगी, C4 एक्सिस प्रेजेंट होगी। आइए इसको भी अपना लेते हैं, बड़ा सुंदर सा मॉलिक्यूल है ये भी, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। BHU वालों तुम तो पी लेना इसको, BHU वालों तुम्हारे तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, शायद नेट में भी आया हुआ है, तो देख लेना सारे ही इसको। तो देखो यहाँ पे जस्ट लाइक BF3 डालिए बीच से एक्सिस, माय गुडनेस डाल दो यहाँ से एक एक्सिस डाल दो, बीच से एक्सिस डाल दो, घुमा दीजिए, क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से यहाँ घुमा दीजिए, यहाँ से यहाँ घुमा दीजिए और यहाँ से यहाँ घुमा दीजिए। कितने एंगल से घुमाया था BF3 को, 120 से, तो इसको भी 120 से घुमा दीजिए। अरे बोल तो दो, कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, बोलो यार कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C3। माय गुडनेस, कर दीजिए फिर, लॉक लगा दीजिए, कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C3 प्रेजेंट है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, लास्ट के क्वेश्चन मैंने जितने भी देखे थे
जितने भी आपको बोले थे सारे क्लियर कर दिए हैं। आइए आगे चलते हैं हम कुछ और बेहतरीन बातों पर। ये हो गया अपना। आइए कुछ खास बातों पर जो और रह गया है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में जानना, थोड़ा सा और कुछ जानना है वो भी हम जान लेते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में कुछ और थोड़ा जानना है वो भी आज जान लेते हैं। देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या लीनियर का केस रह गया है, बस लीनियर का केस रह गया, लीनियर मॉलिक्यूल का। किसका केस रह गया है? लीनियर मॉलिक्यूल का केस रह गए हैं, बस लीनियर मॉलिक्यूल के केस रह गए हैं, वो भी डिस्कस कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। लीनियर में भी दो टाइप के डिस्कस करने हैं हमें। एक क्या करना है, होमो होमो मॉलिक्यूल होंगे, और एक क्या होंगे, हेट्रो एटम। होमो एटम, होमो एटॉमिक, और दूसरे कौन से होंगे, हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक इसमें जैसे एग्जांपल ओ H2O2 HCl HCN जो एग्जांपल होंगे वो किसके होंगे, हेट्रो के होंगे। मतलब कोई भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल, बच्चा भी जानता है होमो को और बच्चा भी जानता है किसको, हेट्रो को। लेकिन हमें क्या पढ़ना है इसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पढ़ना है। आइए होमो एटॉमिक से शुरुआत करता हूं मैं। H2 मॉलिक्यूल में जानता हूं कि कैसे होगी। H2 मॉलिक्यूल को मान लीजिए, ये H2 मॉलिक्यूल लिया मैंने, लिया, माय गुडनेस, लिया। मान लीजिए ये H2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड है, बिल्कुल ही बॉन्डेड है। ये लीजिए, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब इसमें चेक करना है कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखना जरा ध्यान से, मैं यहाँ से काटने की बात करता हूँ, यहाँ से मैं काटता हूँ, यहाँ से कितनी है, कैसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन ऐसा मान लो एक्सिस डालता हूँ। ये एक्सिस कैसी है, कैसी भी हो सकती है, मतलब क्या, ना तो ये C2 C3 C4 C5 C6, इसको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्या, एटम क्या है, स्फेरिकल एटम है। क्योंकि एटम जो ये है ना, ये एटम कैसा है, ये एटम कैसा है, स्फेरिकल एटम है, नॉट ए सर्कल। सर्कल मत मान लेना इस चीज को, पक्का सर्कल मत मान लेना। ये एटम कैसा है, स्फेरिकल एटम है, नॉट सर्कल। सर्कल नहीं है ये एटम कैसा है, स्फेरिकल एटम है। ये एटम कैसा है, स्फेरिकल एटम है। तो अगर मैं ऐसे काटने चलता, ऐसे एक्सिस डालता हूँ, तो मेरा C2 C3 C4, इसको क्या, कुछ भी C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे ऐसे करके, ये कौन सी एक्सिस है, ये क्योंकि एटम स्फेरिकल होने के कारण ये कौन सी एक्सिस है, C इंफिनिटी। माय गुडनेस, अगर मैं ऐसे 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 कितने भी काट सकता हूँ, तो ये कौन सी एक्सिस के अलोंग जाएगा, सी इन्फिनिटी। एक तो ये सी इन्फिनिटी इसमें दिखी, और एक मैं कैसे काट सकता हूँ, मान लीजिए ऐसे काट दूं तो भी ये सिमेट्रिकल बन जाएगा, तो भी ये मुझे क्या दिखेगा, आपस में रिफ्लेक्ट होता दिखेगा, क्योंकि स्पेरिकल है। ऐसे काटता हूँ तो भी स्पेरिकल दिखेगा, तो भी स्पेरिकल दिखेगा। माय गुडनेस, ऐसे काटता हूँ तो ये स्पेरिकल दिखेगा, अगर ऐसे काटता हूँ तो भी स्फेरिकल दिखेगा, अगर ऐसे काटता हूँ तो भी स्फेरिकल दिखेगा, अगर ऐसे काटता हूँ तो भी स्फेरिकल दिखेगा। ऐसे काटने चला तो भी स्फेरिकल दिखता है, ऐसे काटने चला तो भी स्फेरिकल दिखता है, ऐसे काटने चला तो भी स्फेरिकल दिखता है। अगर C2 देखने चलता हूँ, ऐसे दिखा तो भी C2 नजर आ रही है, ऐसे देखूं तो भी C2, ऐसे देखूं तो भी C2। तो इसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ C2 प्रेजेंट है, जो इसमें C2 प्रेजेंट है वो कौन, कितनी नंबर ऑफ C2 प्रेजेंट है, इनफिनाइट C2 प्रेजेंट है। तो दो चीजें हमें जो लीनियर मॉलिक्यूल H2 में देखने मिली, एक तो इसमें क्या प्रेजेंट है, C इन्फिनिटी प्रेजेंट है, और ये क्या प्रेजेंट है, इनफिनाइट C2। माय गुडनेस, क्या प्रेजेंट है, इन C इन्फिनिटी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, इनफिनाइट C2 प्रेजेंट है। आई होप आपको ऐसे O2 का मॉलिक्यूल लीजिए क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों चीजें पक्का याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, याद कर लेना भाई इसको, याद देख लेना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं हेट्रो की बात करता हूँ, अगर मैं यही मेरे पास हेट्रो मॉलिक्यूल होता, HCN लीजिए, HCN ले लीजिए, मान लीजिए ये लीजिए HCN। अब तो, अब पहले ही क्या था, H2 दोनों सेम एटम थे, सेम साइज के होंगे, लेकिन अब क्या, एटम ही डिफरेंट है, तो मैं उसको अलग अलग साइज से दिखाता हूँ, अलग अलग साइज से दिखाता हूँ, अलग अलग साइज से दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ किसकी, सी इन्फिनिटी, क्या इसमें सी इन्फिनिटी प्रेजेंट है, यस। मैं कह सकता हूँ, अगर मैं ऐसा प्लेन डालने चलता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे सी इन्फिनिटी प्रेजेंट है, क्योंकि एटम तो स्पेरिकल है, इसको आधा आधा तो काट के चली ही जाएगी। सी इन्फिनिटी तो प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, बोलो यार, अगर मैं बात करूँ किसकी, C2 की, क्या इसमें C2 प्रेजेंट है, माय गुडनेस। अगर मैं ऐसे काटने चला तो यहाँ तो मुझे क्या है, हाइड्रोजन,
यहाँ मेरा मोलिक्यूल क्या है, यहाँ मेरा एटम कौन सा है, CN, तो मर जाना। CN है मतलब एटम बोल रहा हूँ मैं उसको, CN जो भी है ये मोलिक्यूल है और इधर हाइड्रोजन है, तो मर जाना। एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CN, कभी भी C2 नहीं होगी। तो इसमें ओनली प्रेजेंट क्या है, C इन्फिनिटी। C2 तो इसमें क्या प्रेजेंट ही नहीं होती, इसमें जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, C इन्फिनिटी प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया अपना हेट्रो का केस, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये अपना किसका है, हेट्रोएटॉमिक का केस, हेट्रो एटॉमिक का केस। ये होगा अपना हेट्रो एटॉमिक का केस, ये होगा अपना हेट्रो एटॉमिक का केस। तो यहाँ पर अपना एक्सियोसिमेट्री का कंप्लीट हो चुका है, जो लास्ट क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किस पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। नेक्स्ट हम मूव किस पे करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पे मूव करते हैं। देखो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहते हैं, कोई भी हम 2D एक क्या डालें, 2D प्लेन डालें, क्या देखना मतलब को समझना, हम 2D प्लेन डालें, 2D प्लेन डाले जो कि क्या कर रहा हो, कंपाउंड को क्या कर रहा हो, देखना इसको टुकड़ों में समझाता हूँ मैं, जो कि कंपाउंड को क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा हो। जैसे उसने बाइसेक्ट करा हमें क्या मिला, एक मिरर इमेज मिल गई, मिरर इमेज मिल गई कंपाउंड की। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको, क्या पानी की तरह क्लियर मिल जाएगा। तो पॉइंट में समझो, पॉइंट में समझो, क्योंकि लोग डेफिनेशन बता के चले जाते हैं, उनके डेफिनेशन का आज तक लोगों को कोई मीनिंग नहीं पता होता क्या होगी। 2D प्लेन का टा कंपाउंड बाइसेक्ट हुआ, देखना जरा ध्यान से, 2D प्लेन का टा कंपाउंड हुआ बाइसेक्ट, उसके अलोंग क्या मिरर इमेज मिली, और मिरर इमेज मिली तो वहां पे क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। वो प्लेन, अब मिरर इमेज क्या हो सकता है, सुपर इम्पोजिबल हो भी सकता है और सुपर इम्पोजिबल नहीं भी हो सकता। देखते हैं एक एग्जांपल से, आइए साथ मेरे, पानी का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, क्या वाटर के मॉलिक्यूल में होगी, बोल तो दो, वाटर के मॉलिक्यूल में होगी क्या, ये लीजिए मैं काट देता हूँ ऐसा, ये मैंने क्या प्लेन डाला, ये मैंने एक प्लेन डाला तो मुझे क्या मिल गई, बोल तो दो, बोल तो एक ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या कर गए, मिरर इमेज बन गए। देखना जरा ध्यान से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, बीच से प्लेन काटा, इस हाइड्रोजन को क्या, ये वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब क्या मिरर इमेज मिल गई। तो इसमें क्या है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय सिग्मा वी, डिनोटेड बाय किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं, अभी वी तो छोड़ो, डिनोटेड बाय क्या, सिग्मा। किससे डिनोट करते हैं इसको, सिग्मा से डिनोट करते हैं। किसको किससे डिनोट करते हैं जनाब, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। आई होप आपको वाटर के एग्जाम बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया कि आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री का अंदाजा होगा कि कैसी होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइए क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री की क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन, कैसा कैसा प्लेन हम काट सकते हैं। तो साथ में रहिए दोस्तों, प्लेन कैसा हो सकता है, प्लेन दो टाइप का हो सकता है, प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और प्लेन कैसा हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है और प्लेन कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल में भी दो के साथ एक सिग्मा वी होता है और एक क्या होता है, सिग्मा डी होता है। हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एच से, और सिग्मा डी जनरली किसके लिए यूज होता है, डाईहेड्रल प्लेन, डाईहेड्रल, सही से लिख देते हैं फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं। डाईहाइड्रल प्लेन, डाईहाइड्रल प्लेन के लिए क्या होता है, सिग्मा डी होता है। मैं एक एक करके मीनिंग समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेक्चर चल रहा है, ध्यान से बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। देखो ओरिजेंटल प्लेन की अगर मैं बात करूं, पहले सिग्मा वी समझते हैं, बड़ा आसान सा है। सिग्मा वी क्या कहता है, एक ऐसा प्लेन, प्लेन विच, वही बात है, एक ऐसा प्लेन काटो जिसके अलोंग मुझे क्या, जो बाइसेक्ट करे, विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल, विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल, जिसके अलोंग मुझे क्या, मिरर इमेज मिल जाए, मिरर इमेज मिल जाए। चलो जी इतनी बात तो क्लियर होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये प्लेन है ना, प्लेन, प्लेन है ना भैया, जो कि ये प्लेन है ना आपका, ये जो प्लेन है ना, ये क्या होना चाहिए, कंटेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस, माय गुडनेस, यही तो है अकेला, कंटेनिंग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन करता हुआ क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन करे। देखो जरा ध्यान से,
मैं पहले सिग्मा वी समझाता हूँ आपको। देखो वी सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम वर्टिकल प्लेन। आइए पानी के एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, पानी के एग्जांपल से समझाता हूँ। विच कंटेन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चा ही जानता है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस में पढ़ी थी, बोल दो पढ़ी थी, पर बोलो बोलो बोलो, ये प्रिंसिपल एक्सिस में जा रही है मिडल से प्रिंसिपल एक्सिस डाल रही है। तो मैं एक प्लेन ऐसा काट सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से, अगर मुझे यहाँ मिलता है तो मैं उसको काट के दिखाता हूँ। ये रहा, एक तो ऐसा जाता हुआ प्लेन, इसी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, अच्छे से दिखाता हूँ आपको प्लेन कौन सा जाएगा। प्लेन को दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये प्लेन काटा मैंने, ये देख लीजिए, ये वाला प्लेन। एक तो ये प्लेन काटा, देख लीजिए आप ध्यान से देख लीजिए। एक ये बीच से प्लेन काटा जिसने प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन करता हुआ चला गया, जो कौन से हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। एक ये हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, एक ये हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तो ऐसे बीच से जो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन करता चला गया, और जो दूसरा जिसमें सबको कंफ्यूजन रहते हैं, आधे लोग गलत बता के जाते हैं। अरे मैंने खुद ने पढ़ा है, हमें भी कभी पढ़ाया गया था, जिससे हमने पढ़ा था। देखो जरा, एक प्रिंसिपल एक्सिस तो मेरी क्या सेम ही है, ये रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन एक प्लेन ऐसा भी हो सकता है जनाब, एक प्लेन पक्का ही ऐसा हो सकता है, एक प्लेन पक्का ही ऐसा हो सकता है, ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन, जो कि कैसा हो, इसको ऐसे कट करता हुआ जा रहा हो। एक तो मैंने डाल दिया ऐसे वाला प्लेन, और एक क्या ऐसे कट करता हुआ जा रहा हो, ऐसे वाला प्लेन, ऐसे वाला प्लेन, जो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ऐसा प्लेन। तो इसमें एक सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, दूसरा सिग्मा वी डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। पहला प्लेन तो ये दिखा दिया मैंने बीच से कटता हुआ, और एक दूसरा प्लेन ये भी तो क्या कर रहा है, प्लेन इसको सिग्मा एच से मत कंफ्यूज होना। आधे लोग इसको सिग्मा एच बता के चल जाते हैं, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इसको सिग्मा एच मत कह देना, मर जाना, क्योंकि ये सिग्मा एच नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन कर रहा है, ना कि उसके परपेंडिकुलर है। मैं बताऊंगा सिग्मा एच क्या होता है, फिर आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। ये क्या कर रहा है, सिग्मा एच प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कंटेन करता जा रहा है, तो ये क्या है, सिग्मा वी ही है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इसमें फेस चेंज हो रहा है, आपके आगे काम आएगा, कभी आगे फर्दर डिटेल में पढ़ोगे तो। अभी मैं बता देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है उसका, फेस चेंज हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। आधे लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे जा, अरे ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ये होता, अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये इसको काटता हुआ जाता, समझो इस बात को। ये परपेंडिकुलर ये काटता हुआ जाता, ये इसको कंटेन करता हुआ जा रहा है। मैं परपेंडिकुलर भी बता दूंगा, सब बता दूंगा, परपेंडिकुलर भी बता दूंगा, मैं परपेंडिकुलर भी बता दूंगा, मैं सिग्मा एच बताऊंगा, जब कंफ्यूजन दूर कर दूंगा दोनों की। ये मेरा क्या होगा, सिग्मा वी हो गया, एग्जांपल से मैंने बता दिया। आइए किसकी तरफ चलते हैं, सिग्मा एच की तरफ चलते हैं, सिग्मा एच की तरफ चलता हूँ, सिग्मा एच की तरफ चलता हूँ। सिग्मा एच क्या है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। राइटिंग चेंज करके दिखाऊंगा तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं, छोड़ो समझ में नहीं आएगी, देखते हैं सही बनती है तो ऐसे राइटिंग। हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, छोड़ो यार, वैसे ही सही लग रही है मुझे, कोई वर्ड से ही करते हैं अपन। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कैसा होगा, आइए एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, जिसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में जानना है, दो वर्ड पता होने चाहिए। ये जो प्लेन काटेंगे ना हम, प्लेन कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू
प्रिंसिपल एक्सिस। कैसा है ये? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बाई परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। आइए एग्जांपल से समझाते हैं। पी एफ थ्री ये लीजिए। अब देखना डिफरेंस। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी थी? जो बी को काटती हुई जाएगी। हमने पढ़ा था इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी थी? जो बी को कट करते जाएगी। भूल मत जाना। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी थी? जो बी को कट करते जाएगी। मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस शो करता हूँ मैं यहाँ। ये वाली जो बी को कट करती हुई जाएगी वो क्या है इसमें? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब उसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा? अब उसके परपेंडिकुलर तो पक्का ऐसा जाता हुआ प्लेन आ रहा होगा। अरे बोलो, बोल तो दो यार। अगर मेरी मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, पक्का ध्यान से समझना। बोरोन, ये मेरा अंगूठा बोरोन, ये मेरा जो पाम है ये क्या है? बोरोन। ये मेरी जो मुट्ठी है ये क्या है? बोरोन। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। यहाँ से एक एक्सिस कटती हुई जाएगी। एक्सिस कटती हुई जाएगी, ये मेरी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो कि क्या? बोरोन से कटती हुई जाएगी। अब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा डाल रहा हूँ। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा वो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। आई होप आपको समझ में आ गई। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। अरे ये क्या हो गया? हटाओ हटाओ रे, इसे क्या हो गया? ये हटाओ इसको। ये मेरी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे इसके परपेंडिकुलर प्लेन डाल रहा हूँ। इसके क्या परपेंडिकुलर प्लेन डाल रहा हूँ? जो कि मेरा ये वाला प्लेन है। क्या हो रहा है ये? काम क्यों नहीं कर रहा? सोमवार का है यार, बोर्ड चेक करके रखा करो। बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा यार ये? सोमवार समझाएंगे। माउस तो सही चल रहा है, बोर्ड काम नहीं कर रहा है। करो करो, इसे सही करो, क्लास चल रही है अभी। करो करो, सही करो इसे। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टरबेंस। देखते हैं चलता है तो। क्लास क्लास लगाओ, पीपीटी लगाओ सर। पीपीटी लगाओ वो वाली। लगाओ लगाओ, पीपीटी को ऑन करो वो वाली को। आगे 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 आगे। कहाँ करते हैं हम? हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा था जी मैं। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया शुरू, हो गया शुरू, हो गया शुरू, हो चुका हमारा किला। ऐसा देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन फिर से आता हूँ, फिर से आते हैं, फिर से बोरोन की बात चल रही थी। ऐसा मैंने क्या
वहां पर एक एक्सिस डाल रही थी, इससे ये परपेंडिकुलर प्लेन डालता हूँ, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पक्का यही वाला होगा। अगर ये परपेंडिकुलर प्लेन इसको बाइसेक्ट करता जा रहा है पूरे BF3 मॉलिक्यूल को, तो इसी प्लेन को मैं क्या कहता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वाला प्लेन नीचे काटता हुआ पूरे क्या BF3 को काटता हुआ जा रहा है, इसी को मैं क्या कहता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन कह देता हूँ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा एच से। तो इसमें पक्का ये क्या है, ये क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन का एग्जांपल था। आइए मैं आपको समझाता हूँ सिग्मा डी क्या होता है। ये क्या होता है, डाईहेड्रल प्लेन। डाईहेड्रल प्लेन कह देते हैं, कई एंगल भी कह देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। ये एक ऐसा प्लेन है जो कि कहाँ से कटेगा, कट बाइसेक्ट 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 टू सी टू एक्सिस, bisect two axes which are perpendicular to which are perpendicular to which are perpendicular to what which are perpendicular to what which are perpendicular to which are perpendicular to principal axis which are perpendicular to principal axis। कहना क्या चाहता हूँ, आइए बोर्ड पर देखिए जनाब सामने। बाइसेक्ट क्या कहता है, टू एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, टू सी टू एक्सिस को बाइसेक्ट करता है। BF3 को चमका दीजिए, ये लीजिए। इसमें पहले विथ बाइसेक्ट टू सी टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी सी टू एक्सिस होनी चाहिए जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर रूट टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। माय गुडनेस, देखना जरा ध्यान से, ये टू एक्सिस ऐसी होनी चाहिए, वो टू एक्सिस होनी चाहिए जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस का। BF3 में प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये वाली मेरी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और मेरी जो टू सी टू एक्सिस है, एक ये सी टू एक्सिस ले लीजिए और एक ये सी टू एक्सिस ले लीजिए। अब इसके बीच का जो ये है, माय गुडनेस, एक यहाँ से प्लेन जाता हुआ, इस एंगल से एक प्लेन जाता हुआ, देख तो लो, देख तो लो, इस एंगल से एक ये प्लेन जाता हुआ, जो कि क्या हो, दो, एक ये C2 एक ये C2, दोनों C2 क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। और वहां से एक प्लेन जाता हुआ, इसी को क्या कहते हैं, डाईहेड्रल प्लेन। इसमें क्या है, सिग्मा डी प्रेजेंट है। ऐसे में C2 एक्सिस कौन सी ले सकता हूँ, ऐसे ही मैं इसमें C2 एक्सिस पक्का ये भी ले सकता था, बोलो यार, ये ले लीजिए। और क्या ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए, इसमें यहाँ से हो जाएगा। फिर एक बार ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो इसमें कितने टोटल निकलेंगे, 3 सिग्मा डी निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 3 सिग्मा डी निकलेंगे। आई होप आपको सिग्मा डी क्लियर हुआ होगा, सिग्मा एच क्लियर हुआ होगा, और सिग्मा क्या क्लियर हुआ होगा, वी क्लियर हुआ होगा। आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है, पानी में क्या क्या प्रेजेंट है। पानी में जो प्रेजेंट है वो क्या है, एक तो ये वाला प्लेन, माय गुडनेस, एक ये वाला प्लेन, और जो दूसरा प्रेजेंट है उसमें कौन सा प्रेजेंट है, बोलो यार। अभी मैंने पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया है यार, अभी तो पढ़ाया है, अभी तो पढ़ाया है ये वाला। दो प्रेजेंट है ना, एक तो ये, तो इसमें एक सिग्मा वी प्रेजेंट है, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं सिग्मा वी डैश बोल देता हूँ। ये कौन सा मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल। आइए दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, BF3 में क्या प्रेजेंट है। BF3 में हमने क्या पढ़ा, क्या इसमें सिग्मा वी है, बोल तो दो। यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली सिग्मा वी तो प्रेजेंट होना ही है। ये लीजिए, ये सिग्मा वी, यहाँ से सिग्मा वी तुझे नजर आएगा, यहाँ से आपको सिग्मा वी नजर आएगा। इसमें कितने सिग्मा वी हैं, 3 सिग्मा वी प्रेजेंट है। क्या इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है, बोलो यार यस। अगर आप यहाँ से काटते हैं, देखो अगर आप यहाँ से काटते हैं, यहाँ से इसको शो करते हैं, अभी मैंने बताया यहाँ पे, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर शो करते हैं, यहाँ से काटते हैं, और इसके अलोंग क्या दिखाते हैं, ये वाला प्लेन दिखाते हैं। कौन सा प्लेन, बोलो यार, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन जाता हुआ दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, और मैंने सिग्मा यहाँ पे क्या दिखाया, सिग्मा टी भी आपको दिखाए हैं। आखिर में आपको मैं एक बता दूंगा कि कौन से प्रेजेंट हो गए, सिग्मा वी सिग्मा एच कैसे देखते हैं वो भी आपको बता दूंगा। अभी तो सीख लीजिए कि कैसे कैसे पहचानना है, कहीं आ जाए तो। BF3 मॉलिक्यूल हो गया, मैं और एग्जांपल देख लेता हूँ कौन कौन से आपको पढ़ाने हैं। सिग्मा BF3 हो गया, अच्छा आइए अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मैं लाया हूँ आपके लिए, ये रहा। जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ये लीजिए, ये वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं जनाब। इसमें क्या प्रेजेंट है, बोलो यार, बोल तो दो। इसमें क्या प्रेजेंट है, पहले इसमें प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं।
प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बताई थी यहाँ से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस बताई थी अपन ने, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, कौन से पेन से, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये बीच से जा रही है, जो कि कहाँ से रोटेट करती थी, जो कि रोटेट यहाँ से यहाँ को रोटेट करती थी और यहाँ से इसको रोटेट करती थी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर सर इसमें तो ये C2 दो C2 प्रेजेंट थी, तीन टाइप ऑफ C2 प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है सर, एक ये भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ किसी बच्चे के मन में आया हुआ तो, ये प्रेजेंट है सर, बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रेजेंट है सर, और क्या प्रेजेंट है सर, सर इसमें एक आपने जो ऊपर बनाई ना, ये प्रेजेंट है सर, आपने इसको क्यों C2 लिया, जो ये बीच से जा रही है, आपने इसी को ही क्यों प्रिंसिपल एक्सिस माना, क्योंकि यहाँ पे तो सारी ही C2 है, आप इसको भी मान सकते थे, आप इसको भी मान सकते थे, आपने इसको ही क्यों माना। तो बच्चा जरा ध्यान से सुनना इसका आंसर, आपको वो प्रिंसिपल एक्सिस माननी होती है, लिख लीजिए, नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिए, नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिए, axis which is unique to another axis प्रिंसिपल एक्सिस वो लेनी है आपने which is unique to other axis जो कि क्या हो, बाकी सारी एक्सिस से क्या हो, यूनिक हो। अब आप एक बार ध्यान से देखना, खुद ही देखना, इसमें भी आपको क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी, दोनों में सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी, ये बॉन्ड को काटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें दोनों बॉन्ड को काटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, बॉन्ड के बीच में से जा रही है, तो पक्का ये कैसी एक्सिस है, यूनिक एक्सिस है, तो इसलिए इसको मैंने क्या लिया बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस लिया। बहुतों के मन में डाउट होगा या नहीं भी होगा, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसलिए मैंने इसको क्या माना, प्रिंसिपल एक्सिस माना। बैक टू आवर क्वेश्चन, तो हमें क्या आज पहचानना था, कौन कौन से प्लेन प्रेजेंट होंगे, सिग्मा एच प्रेजेंट है क्या इसमें, यस, आप कर लीजिए, आप इसको बीच से डालिए प्लेन, ये वाली मेरी क्या है, मैंने बताया अभी, ये वाला मेरा क्या है, ये वाली मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसको बीच से काटता हुआ जा रहा है, तो इसके अलोंग अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, मैं इसके परपेंडिकुलर अगर प्लेन डालता हूँ, तो यस परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला प्लेन काटता हुआ जाएगा, बोल तो दो यार, ये ऐसा काटता हुआ इसको चला जाएगा, ऐसा काटता हुआ इसको चला जाएगा, तो यस इसमें सिग्मा एच तो पक्का प्रेजेंट है, सिग्मा एच तो पक्का ही प्रेजेंट है जनाब, सिग्मा एच तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, क्या सिग्मा वी है क्या, बोलो यार, क्या सिग्मा वी है क्या, क्या सिग्मा वी है, सिग्मा वी देखते हैं, यस अगर आप यहाँ से काट लीजिए तो भी सिग्मा वी आपको नजर आएगी, आप यहाँ से काटेंगे, झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ से भी आपको क्या नजर आएगी, सिग्मा वी नजर आने वाली है, तो सिग्मा वी भी है, सिग्मा वी डैश भी है। फिर आप डायहेड्रल प्लेन चेक करने चलेंगे तो इसमें सिग्मा डी प्रेजेंट नहीं होगा, आपका काट के देख लीजिए, इसमें सिग्मा डी प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा एच सिग्मा वी, माय गुडनेस, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, इससे पहले कोई क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया जनाब, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, करवाना पड़ेगा आपको सब कुछ। BF3 हमने डिस्कस कर लिया, BF3 के मैंने टोटली आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आइए PTCl4 के बारे में जानते हैं, क्या कहना चाहता है PTCl4। देखो सबसे पहले पहचानते हैं कि इसमें प्रेजेंट होगा क्या, इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट, सबसे पहले सिग्मा एच को देख लिया करो, अच्छा रहेगा, इजी रहेगा मामला। यस बीच से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, आप पिछले लेक्चर देखना जिसने नहीं देखा, कि मैंने बीच से एक्सिस डाली थी और उसके अलोंग क्या, अब बीच से एक्सिस डाली, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर प्लेन डालता हूँ तो सबको बाइसेक्ट करता हुआ चला जाएगा, ये मैंने परपेंडिकुलर प्लेन डाला, ये मैंने, अरे यार क्या हो रहा है, बोर्ड में आज दिक्कत ही बड़ी आ रही है, ये मैंने इसके परपेंडिकुलर प्लेन डाल दिया तो सबको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, इसका मतलब क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सिग्मा एच प्रेजेंट है, ये इसको सबको बाइसेक्ट करता हुआ चला जाएगा। क्या इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है, बच्चा भी बता देगा, अब तो बच्चा ही बता देगा, यस अगर मैं सिग्मा वी की बात करता हूँ, यस इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है, ये लीजिए, ये लीजिए सिग्मा भी पक्का ही प्रेजेंट है, इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है, दो तरह की, तो ये सिग्मा भी होगी और दो तरह की सिग्मा भी ये प्रेजेंट है, फिर से गड़बड़ हो जाती है, ये लीजिए, इसके अलोंग भी क्या, इसको
मिरर इमेज देखने को मिल जाएगी। ये लीजिए 2 सिग्मा वी, 2 सिग्मा वी डैश, और क्या सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। क्या इसमें सिग्मा डी प्रेजेंट है? बोलो यार, क्या इसमें सिग्मा डी प्रेजेंट है क्या? चेक कर लेते हैं। हमने रटा थोड़ी हुआ है, हमने रटा थोड़ी हुआ है जी, हमने रटा थोड़ी हुआ है। सी एल एक इसमें कौन सी प्रेजेंट है? देखो भाई, देखो 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 देखो, ये लीजिए प्रिंसिपल सी टू एक्सिस परपेंडिकुलर, ये लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के सी टू परपेंडिकुलर, ये लीजिए माय गुडनेस, देख तो लो ये वाला। अगर मैं ऐसा प्लेन काटूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? सिग्मा डी, सिग्मा डी। ऐसे इसके बैक साइड में यहाँ वाला भी सिग्मा डी, ये ऐसे ही यहाँ पे भी, ऐसे ही यहाँ पे भी। तो मैं इसको यहाँ पे 2 सिग्मा डी प्लस में 2 सिग्मा डी डैश से प्रेजेंट करता हूँ। ये कुछ प्रेजेंट था इसमें, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मैंने पानी पानी कर दिया आपके सामने। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या व्यक्त कर दिया, PTCl4 का। माय गुडनेस। आइए आगे चलते हैं। कौन सा एग्जांपल है इसमें? कौन सा प्लेन प्रेजेंट होगा इसमें? तो बच्चा भी बता देगा। इसमें जो प्रेजेंट होगा, क्या इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है? कहीं से नहीं है। इसमें जो एक ही प्लेन प्रेजेंट है जनाब, कहीं से काट लेना, एक ही इसमें प्लेन नजर आएगा। वो कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। एक ही प्लेन है इसमें, जो कि क्या है, ना कोई इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, ना कोई इसमें C2 एक्सिस है। एक ही प्लेन है जो कि ये है वाला है, जो कि सब एटम को कंटेन करता हुआ काटता हुआ जा रहा है। आपने पढ़ा होगा किसमें? स्लाइस कट, स्टीरियो केमिस्ट्री में। मेरा लेक्चर पढ़ा है स्टीरियो केमिस्ट्री, फर्स्ट लेक्चर में मैंने, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने स्लाइस कट की डिस्कस किया है स्टीरियो केमिस्ट्री में। स्टीरियो केम का मेरा 2 ही लेक्चर कराए और उसी में ये बात आ रही है। लेक्चर 1 या 2 में देख लेना केटी क्लासेस पर, मैंने ये वहीं पे बात बता रखी है कि स्लाइस कट क्या होता है। इसमें एक ही प्रेजेंट होगा कि स्लाइस कट, जिसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ। आइए आगे डिस्कस करते हैं, ये कौन कौन से प्रेजेंट होंगे। H2 प्रेजेंट होगा, HCN प्रेजेंट होगा। देखते हैं कैसे कैसे इनमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों को देखते हैं। पहले H2 मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, H2 मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। देखो फिर से ऐसा ऐसा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें अब देखते हैं कि कितने, ये H2 मॉलिक्यूल है कि इसमें सिग्मा वी चेक करते हैं। सिग्मा वी चेक करने लगा, माय गुडनेस, सिग्मा वी चेक करने लगा, सिग्मा वी चेक करने लगा, यहाँ से काटने लगा, 1 2 3 4 5 6, अनेकों नजर आए। तो इसमें कितने प्रेजेंट है? इनफिनाइट सिग्मा वी प्रेजेंट है। अगर मैं चेक करने लगूँ व्हाट, अगर मैं चेक करने लगूँ बोल तो मैं क्या चेक करने जाऊँगा? सिग्मा एच। इसके परपेंडिकुलर चले जाओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो यही है, और इसके परपेंडिकुलर चले जाओ। यस, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे क्या मिल जाएगा? एक प्लेन मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा? एक प्लेन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। माय गुडनेस। H2 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसका है, मैं ऊपर रब कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये H2 मॉलिक्यूल की बात है। H2 मॉलिक्यूल में एक तो प्रेजेंट है व्हाट? सिग्मा वी, इनफिनाइट सिग्मा वी है, इनफिनाइट सिग्मा वी है, और क्या इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है। अगर मैं HCN की बात करूं, अगर मैं HCN की बात करता हूं, HCN ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन में देके जाऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। HCN की बात करता हूँ, ये दोनों के साइज में फर्क आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगर यहाँ से बात करूँ, यहाँ से बात करूँ, यस, इसमें सिग्मा वी तो प्रेजेंट है, इनफिनाइट सिग्मा वी प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही मैं बात करने लगा व्हाट, किसकी? एच की, हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो मेरा धोखा खा गया। यहाँ पे था एच, यहाँ पे था व्हाट, वही दिक्कत। यहाँ पे था एच, यहाँ पे था सी एन। अगर बीच से प्लेन काटूं, दूसरे को मेरा एच को सी एन चमकेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कोई भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है नहीं। तो इसमें ओनली प्रेजेंट क्या है? सिग्मा वी, सिग्मा इनफिनाइट सिग्मा वी। अगर सिग्मा एच की बात करता हूँ तो मार खाऊंगा, वो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन जो डिस्कस करना है वो आपको, आपके साथ नेक्स्ट क्लास में जो हमें डिस्कस करना है, होमवर्क समझ लीजिए, होमवर्क समझ लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, होमवर्क समझ लीजिए। इसमें आपको प्रेजेंट बताने हैं सिग्मा वी, सिग्मा डी,
सिग्मा एच के बारे में चर्चाएं करनी है आपको इसकी, और एक एलीन का क्वेश्चन है, एलीन्स में बताना है, ये एलीन्स होती है ना, इसमें बताना है आपको क्या, सिग्मा वी, सिग्मा डी, सिग्मा एच के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आई होप आपको सारी कहानियाँ क्लियर होंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये 2 क्वेश्चन को करें। कोई भी आपको दिक्कत हो, डाउट कोई भी हो तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना। अदरवाइज नंबर लिख लीजिए, फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो नंबर आप लिख लीजिए 8708235085। व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं। फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो कार्तिक, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ये अपना था सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर के साथ 2 क्वेश्चन की शुरुआत होगी, फिर के इसके बाद चला जाएगा आगे की डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद।